नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल वो फाइनेंशियल जानकारियाँ देता है जो हिंदी भाषा में और इतनी आसान भाषा में आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आरबीआई अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छापता है। हर बार जब हम सुनते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है या फिर करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, जब आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है तो क्यों ना ज़्यादा नोट छाप कर सबकी गरीबी दूर कर दी जाए। यह सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका उत्तर बेहद ही जटिल है। केवल नोट छापना किसी देश की समस्या का हल नहीं हो सकता है। असल में ज़्यादा नोट छापने से समस्या हल होने के बजाय महंगाई और आर्थिक असंतुलन और बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, इसके पहले जानते हैं कि आरबीआई क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और शुरू में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसके बाद मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और तब से यह भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। आरबीआई का मुख्य कार्य है मुद्रा जारी करना, इशूइंग करेंसी। केवल आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है, 1 रुपये को नोट छोड़कर, जो कि वित्त मंत्रालय छापता है। सरकार का बैंकर, ये सरकार का बैंकर है। केंद्रीय और राज्य सरकारों को बैंकिंग सेवाएं देना। बैंकों का बैंकर, ये बैंकों का भी बैंकर है। जैसे आपका बैंकर एसबीआई और पीएनबी वगैरह होते हैं, वैसे बैंकों का बैंकर आरबीआई है। सभी बैंकों का नियंत्रण और नियमन करना भी इसका काम है। क्रेडिट और मनी फ्लो का नियमन, महंगाई को नियंत्रित करना और मौद्रिक नीति बनाना इसका काम है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, जिसको हम फॉरेक्स मैनेजमेंट कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को संभालना और विनिमय दर को स्थिर रखना। नोट छापने का अधिकार क्यों केवल आरबीआई के पास है, ये भी जानते हैं। भारत में नोट छापने का काम केवल आरबीआई करता है। यह अधिकार इसे इसलिए दिया गया है ताकि देश में मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई नियंत्रित रहे। यदि हर कोई या कोई भी संस्था नोट छापने लगे तो पूरी आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को भी जान लेते हैं। 1997 में भारत में नोट छपाई का आधार मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इसके अनुसार आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति रखनी होती है। इसमें से 115 करोड़ सोने के रूप में और बाकी विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। इसी रिजर्व के आधार पर आरबीआई नए नोट छाप सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में मुद्रा केवल कागज के टुकड़े न रहे, बल्कि उसके पीछे वास्तविक संपत्ति का बैकअप मौजूद हो। अनलिमिटेड नोट छापने के क्या खतरे हो सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन का बढ़ना। मान लीजिए बाजार में केवल 2 किलो चावल है और पहले लोगों के पास केवल 10 रुपए थे। अब आरबीआई अचानक से नोट छापकर सबको 20-20 रुपए दे दिए, तो इससे होगा क्या? एक तो महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन चावल की मात्रा वही है। इससे मांग बढ़ जाएगी, लेकिन चावल की मात्रा वही रहेगी। दुकानदार दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर देगा। यानी नोट तो ज़्यादा हुए, लेकिन वस्तुएं नहीं, वही की वही रही। इसलिए महंगाई आसमान छू लेगी। करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, यानी अवमूल्यन हो जाएगा। जितनी अधिक करेंसी छपेगी उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। विदेशों में हमारी करेंसी का महत्व घट जाएगा। अर्थव्यवस्था में असंतुलन। अनियंत्रित नोट छपाई से आयात महंगा होगा, निर्यात प्रभावित होगा और विदेशी निवेशक भी देश से दूर हो जाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी का समाधान ये नहीं है। केवल नोट बांट देने से गरीबी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उत्पादन और रोजगार उतना ही रह जाता है। दोस्तों, कुछ विदेशी उदाहरण भी देख लेते हैं जहां पर ऐसा किया गया कि उन्होंने बेतहाशा नोट छाप दिए। पहला उदाहरण है जिम्बाब्वे का। 2008 में जिम्बाब्वे सरकार ने बेहिसाब नोट छापे। परिणाम ये हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि रोटी का एक टुकड़ा खरीदने के लिए लाखों डॉलर चुकाने पड़ते थे। वेनेजुएला। 2018 में वेनेजुएला ने आर्थिक संकट के दौरान अनियंत्रित नोट छापे। नतीजा, 1 लीटर दूध खरीदने के लिए लाखों बोलिवियर, जो कि वेनेजुएलियन करेंसी है, खर्च करने पड़ते थे। लोग थैले में नोट लेकर बाजार जाते थे, लेकिन सामान फिर भी नहीं मिलता था। इस उदाहरण से साफ है कि बिना सोचे समझे नोट छापना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। अब इससे भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, यहाँ लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। यदि यहाँ अनलिमिटेड नोट छापा जाए तो पहला, महंगाई तेजी से बढ़ेगी। आम आदमी की क्रय शक्ति घट जाएगी, जो परचेजिंग पावर है
वो घट जाएगी। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाएगा, विदेशी निवेशक प्रभावित होंगे, अतः गरीबी और असमानता और बढ़ जाएगी। इसका सही समाधान भी जान लेते हैं। सही समाधान है उत्पादन यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना। केवल नोट छापने से नहीं बल्कि उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि से ही विकास संभव है। रोजगार का सृजन करना, नई नौकरियां पैदा करना ताकि लोगों की आमदनी बढ़े, महंगाई को नियंत्रित रखना, आरबीआई की मौद्रिक नीतियों से कीमतें स्थिर रखना, वित्तीय अनुशासन, सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट नियंत्रित रखना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर निवेश करना चाहिए। अंत में दोस्तों, नोट छापना गरीबी का समाधान नहीं है, यह केवल अकल्पित राहत देता है, लेकिन दीर्घकाल में यह महंगाई और आर्थिक संकट को जन्म देता है। आरबीआई का काम केवल नोट छापना नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना है। भारत जैसे बड़े देश के लिए असली समाधान है उत्पादन क्षमता बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक नीतियों को अनुशासन में रखना। अनलिमिटेड नोट छापना ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए तेल डालना, समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। इसलिए संतुलित मौद्रिक नीति ही स्थायी विकास की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।